कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और हमने अभी गणित में कक्षा 4 के अंदर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के अध्ययन कर रहे थे। पिछले पीरियड के अंदर हमने वर्ग के परिमाप के बारे में सीखा था। आज हम वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग क्या होता है पता है आपको? जिसकी चारों भुजाएं की लंबाई समान है, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान है। तो इस आकृति ने जितना स्थान घेर रखा है, ये अंदर का जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। यानी जो आकृति जितना स्थान घेरती है, तो उसके बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब ये कह रहा है कि भुजा की लंबाई आपकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो एक भुजा 15 की है, तो चारों भुजाएं का माप भी कितना होगा? 15 15 15 15 15 15। तो इनका माप देखिए क्या होता है? समान। जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसको हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो जैसे लंबाई भी इतनी 15, चौड़ाई भी 15, तो सूत्र बनता है हमारा, दो भुजा हो गई आपकी, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होती है इसकी? बराबर होती है। तो हम क्या लिखते हैं इसको? भुजा इंटू भुजा, और दोनों के आपस में क्या कर देते हैं? गुणा। और गुणा करने पे जो आंसर आता है वही आपका क्षेत्रफल कहलाता है। अब जैसे सवाल है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये सिंपल सवाल है बहुत ही आपके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 15 सेमी। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र जैसे मैंने आपको बताया अभी, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो देखिए भुजा कितनी है आपकी? 15 इंटू 15, इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15 को 15 से गुणा, 5 को 5 से किया, 5 पंजा 25, कितना रह गया? 2। फिर 5 को 1 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ दो, 6 और 7, इंटू 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 1 से करेंगे 1, जोड़ा 5, 7 और 5 12, 1 बच गया, 1 और 1 2, टोटल आया 225। और मीटर, मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप दिए गए वर्ग के माप से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 75 मीटर है। क्या ज्ञात करना है? पार्क का क्षेत्रफल। इसी प्रकार का सवाल है, सेम टू सेम। सबसे पहले पार्क, ऐसे लिखिए वर्गाकार पार्क। वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है? 75 मीटर। वर्गाकार पार्क का
क्षेत्रफल। सूत्र वही, भुजा इंटू भुजा। तो 75 को हम 75 से गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, देखो 75 को 75 से, सबसे पहले 5 से करें, 5 का पड़ा 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 25 का कितना 5, हासिल रह गई 2। फिर 5 को 7 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 5 सते 35, 35 के अंदर 2 जोड़ देंगे 36, 37, तब ये हुआ 375। अब पहले अंक के नीचे इंटू का चिन्ह, फिर हासिल मिटा के किससे गुणा करेंगे, अब 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 के 28, 7 पंजे 35, 35 का 5, हासिल रह गई 3। फिर 7 को 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 के 28, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 49 के अंदर कितने जोड़ने 3, 50, 51, 52 और जोड़ देंगे 5, 7 में कितने जोड़ने 5, तो 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 2, हासिल रह गई 1, 3 रेख 4, 4 में 2 जोड़िए 5, 6 और 1 का 1, तो टोटल कितना आया 5625 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप दिए गए भुजा के माप के द्वारा वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सवालों को कॉपी में नोट करना है और बाद में वापस इसे अपने आप हल करने का अभ्यास करना है। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे और अंग्रेजी में आज हम वाज और वर्ग को इन फिलअप के अंदर भरने का अभ्यास करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ वाज और वर्ग। आपको वाज और वर्ग इसके अंदर जो खाली जगह छोड़ रखी है यहाँ पर इनको फिलअप करना है। तो आपको देखना ये है कि वाज कहाँ आएगा और वर्ग कहाँ आएगा। तो वाज और वर्ग का मैंने आपको पहले नियम लिखवाया तो बताया था कि जब कोई बात भूतकाल के विषय की हो, यानी ऐसी घटना जो बीत चुकी हो और उसको अगर हम वर्तमान के अंदर बोल रहे हैं तो वह उसके अंदर वाज और वर्ग का प्रयोग होता है। अब आपको ध्यान यही रखना है कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा और वर्ग का प्रयोग कहाँ होगा। तो जैसे मैं रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ वापस संक्षेप में कि वाज का प्रयोग कहाँ होगा, कि जब कर्ता यानी सब्जेक्ट जब कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या क्या होगा, आई यानी मैं, ही यानी वह, लड़कों के लिए यूज होता है, सी यानी वह, सी मीन्स वह, ये लड़कियों के लिए यूज होता है, आई टी इट यह जानवरों और वस्तुओं के लिए, और सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, यानी इनके साथ में वाच का प्रयोग। जब सब्जेक्ट आई मीन्स मैं, ही वह लड़कों के लिए यूज होता है, सी मीन्स वह लड़कियों के लिए यूज होता है, इट यानी इट किसके लिए, वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता किसी भी एक का नाम। फिर वर्ब, जब कर्ता
यानी सब्जेक्ट। WEV मीन्स हम, यानी एक, दो या दो से अधिक। यू यानी तुम। दे यानी वे। और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी बहुवचन करता, इनके साथ में वर का प्रयोग होता है। अगर ये आपको अगर याद है संक्षेप में, तो आप दिए गए फिलअप को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या है, वी हंग्री, वी हम भूखे। तो वी मीन्स क्या होता है, हम। क्या हो, कौन सा हो गया ये, वी मीन्स हम, और वी के साथ में किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। किसका होता है, वर का। तो हम यहाँ लिख देंगे WERE वर। वी वर हंग्री, हम भूखे थे। वी वर हंग्री, हम भूखे थे। फिर द क्रो थ्रस्टी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रो। कोवा, कोवा कितना है, एक ही है, एक ही है, यानी कौन सा ये, एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होता है, वॉच का। तो यहाँ हमने लिख दिया WAS। द क्रो वॉज थ्रस्टी, कौवा प्यासा था। द क्रो वॉज थ्रस्टी, कौवा प्यासा था। फिर तीसरा सी, फिलअप इन गुड, ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका। अब सी आ गया, सी किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए। और सी के साथ में किसका प्रयोग होता है, वॉच का। तो सी वॉज ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका थी। वह एक अच्छी गायिका थी। डी नंबर है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे। बहुवचन का वाक्य है ये, बच्चे। इन द पार्क, बच्चे बगीचे में थे। अब देखिए बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट, किसका प्रयोग, वर का। तो WERE, चिल्ड्रन वर इन द पार्क। चिल्ड्रन वर इन द पार्क, बच्चे बगीचे में थे। फिर एक गांधी जी, एक ग्रेट लीडर, यानी गांधी जी एक महान नेता थे। अब पहले थे, अब नहीं है, तो गांधी जी एक ही है, किसका प्रयोग, वॉच का। तो यहाँ हम लिख देंगे WAS। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर। द पिकॉक वेरी ब्यूटीफुल। अब पिकॉक क्या होता है, मोर। पिकॉक एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसका प्रयोग होगा, वॉच का। तो WAS। द पिकॉक वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मोर बहुत सुंदर था। द बॉयज, अब यहाँ सब्जेक्ट देखना है, बॉयज, एक लड़का नहीं है, बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है। बॉयज लड़के, नोटी शरारती। अब बहुवचन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। तो WERE। तो क्या बना, द बॉयज वर नोटी, बच्चे शरारती थे। फिर वी, स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी। अब वी आ गया, वी के साथ में वर का प्रयोग, यानी हम विद्यार्थी थे। और अंतिम है आई ए स्टूडेंट। अब आई कहाँ है, ये रहा। आई के साथ किसका प्रयोग, वॉच का। आई वॉच ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। तो इस प्रकार से आप इन सब्जेक्ट्स के द्वारा पता कर सकते हैं कि वॉच का प्रयोग कहाँ होता है और वर का प्रयोग कहाँ होता है। पेपर में आपके इसी प्रकार से दिया हुआ होगा, ऊपर लिखा हुआ होगा फिल इन द ब्लैंक विद वॉच और वर। और फिलअप को आपको इन सब्जेक्ट की सहायता से वॉच और वर को लिखने का अभ्यास करना है। तो इनको पढ़िए, समझिए और इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।